हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का गदर सीरीज़ के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लाए हैं, इसीलिए वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग सीएम एंड गवर्नर से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिनका भी दोस्तों आने वाले दिनों में सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो दोस्तों आप कंटेंट देखें और उसके बाद दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लगा दें, ताकि दोस्तों आपको जितने भी आपके सीजीएल के एग्ज़ाम होंगे सारे के एनालिसिस वीडियो मैं आपको ला कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे राज्यपाल और उनके सीएम के नाम हम लोग देखेंगे। ओके। और दोस्तों अगर साथ ही साथ आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो बात करें, सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो आंसर होगा आपका एस अब्दुल नज़ीर, जो कि अभी हाल ही में बनाए गए हैं। और ये क्या थे? तो न्यायमूर्ति थे। ठीक है। बात करें सीएम कौन है, तो आपको सभी को पता है जगमोहन रेड्डी। नेक्स्ट दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के दोस्तों राज्यपाल हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्ले त्रिविक्रम पटनायक, और सीएम हैं पीएम पेमा खांडू। नेक्स्ट है असम। गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जी। नेक्स्ट है बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम है यहाँ के नीतीश कुमार। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के आपके सीएम हैं भूपेश बघेल। नेक्स्ट गोवा। गोवा की बात करें तो यहाँ है आपके श्रीधरन पिल्लई। ओके। और सीएम तो आप सभी को पता है प्रमोद सावंत। गुजरात। गुजरात की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल जो हैं ये यहाँ के आपके क्या हैं? सीएम हैं। नेक्स्ट हरियाणा। बहुत आसान है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर आप सभी को पता होगा सीएम। इसके बस आपको गवर्नर को ध्यान रखना है, बंडारू दत्तात्रेय। वैसे भी दोस्तों सीएम जो है अधिकतर स्टेट्स के ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पते होते हैं, गवर्नर में दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का दोस्तों है शिव प्रताप शुक्ला जी और जयराम ठाकुर जो है यहाँ के सीएम हैं। ओके। नेक्स्ट झारखंड। झारखंड की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल और हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर। ओके। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं और सिद्धरमैया जो हैं वो यहाँ के क्या है? आपके सीएम हैं। ओके। नेक्स्ट केरल। क्या है? केरल। केरल की बात करें तो यहाँ है आपको आरिफ मोहम्मद खान। ओके। और यहाँ के सीएम हैं आपके पिनरई विजयनन। क्या है? पिनरई विजयनन। नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मामा। दोस्तों मामा के नाम से लोग शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं और मंगू भाई छंगन भाई पटेल जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप सभी को पता है ठाकरे जी की सरकार है, सीएम। ओके। और रमेश बैस जो है वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर के हैं अनुसुईया उकई जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं और एन बीरेन सिंह जो है वो अभी आपके वापस से सीएम बन गए हैं। ओके। नेक्स्ट मेघालय। मेघालय की बात करें तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के कॉनरेड संगमा। कौन है? कॉनरेड संगमा। जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने भी राज्यपाल और सीएम होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो एक मणिपुर हो गया, मेघालय, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर मैंने असम भी बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट है मिजोरम। ओके। मिजोरम की बात करें तो डॉक्टर कंभपति हरिबाबू। क्या है? डॉक्टर कंभपति हरिबाबू। इसको दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। और यहाँ के जो आपके सीएम हैं जोरम थांग है। ओके। नेक्स्ट नागालैंड। नागालैंड के हैं ला गणेशन और यहाँ के सीएम हैं नेफ्यू रियो। ओके। तो ये भी आपके नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं। नेक्स्ट ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के गणेशी लाल आप सभी को पता है और पटनायक जी नवीन पटनायक, ये भी आपको पता है। पंजाब की बात करें तो आपको पता है सीएम कौन है? भगवंत मान। बिल्कुल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या है?
बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट राजस्थान, राजस्थान के आपके राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और यहाँ के आपके यहाँ के आपके गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी। नेक्स्ट सिक्किम, सिक्किम भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसके हैं आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर और सीएम हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। क्या है? प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के गवर्नर है RN रवि और यहाँ के सीएम है MK स्टालिन। आप सभी इनका पिक्चर देखे भी होंगे, बहुत अभी हाल ही में कुछ इन्होंने योजना भी लॉन्च करी है। नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना के हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। ओके, और यहाँ के आपके यहाँ के गवर्नर हैं आपके तमिलिसाई सौंदरराजन और यहाँ के सीएम हैं चंद्रशेखर राव। क्या है? चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट फिर से नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा, इसके हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के जो आपके सीएम हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव। चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। ये आपका चीफ मिनिस्टर का है और ये आपके गवर्नर का है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है और योगी आदित्यनाथ आप सभी को पता है। नेक्स्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड के भी दोस्तों सीएम आप सभी को पता है होगा जरूर, पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ओके, और लास्ट है राज्य के अंदर आपके दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सीएम दोस्तों सभी को पता है दीदी ममता बनर्जी और CV आनंद बोस यहाँ के जो हैं आपके गवर्नर हैं। ओके, तो ये आपके कुल 28 राज्य के थे। अब हम लोग जो हैं कुल जो आपके 8 यूनियन टेरिटरी है उनका देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो इसके उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। क्या है? DK जोशी। केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों आपको सभी ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चंडीगढ़, चंडीगढ़ की बात करें तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित जो हैं यहाँ के उपराज्यपाल कहिए या फिर प्रशासक कहिए। ओके, नेक्स्ट दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों की कौन है? तो डॉक्टर प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी। नेक्स्ट है दिल्ली NCT। ओके, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो NCT की बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री हैं CM है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो मनोज सिन्हा जो है यहाँ के अभी वर्तमान उपराज्यपाल हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की बात करें तो श्री प्रफुल्ल पटेल, अभी पीछे भी हमने देखा है दादर नागर हवेली और दमन दीव के भी वही हैं और लक्षद्वीप के भी प्रफुल्ल पटेल जी। नेक्स्ट पुडुचेरी, पुडुचेरी के उपराज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सुंदरराजन है। ओके, और अगर आपसे पूछे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है पुडुचेरी के, तो N रंगास्वामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये सारे दोस्तों आपके कुल ये हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति करते हैं। बात करें वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश, तो आप सभी को पता है DY चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कौन सबसे पहले, तो आपको ध्यान रखना है कौन? HJ कानिया साहब। ओके, साथ ही साथ बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देखें तो अनुच्छेद 280 की बात करें तो 280 जो है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करता है कि वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। और दोस्तों बात करें तो अनुच्छेद 148 के तहत जो है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे गवर्नर की भी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, साथ ही साथ PM प्राइम मिनिस्टर जो है इनकी नियुक्ति भी जो है शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। नेक्स्ट है छार का स्वाद कैसा होता है? छार इट मीन्स बेस, और बेस का स्वाद जो है वो कैसा होता है? तो तीता होता है, ठीक है। और इसका जो pH मान होता है बेस का वो 7 से अधिक होता है। इट मीन्स 7 से लेकर 14 तक जो है वो होता है क्षार का बेस मान, और जो एसिडिक होता है उसका जो है आपका pH मान 7 से कम होता है। इट मीन्स 0 से लेकर 7 तक जो है वो एसिड का होता है, ठीक है। बात करें बेस का कुछ एग्जाम्पल तो एक है आपका बेकिंग सोडा और एक और दोस्तों आप लिख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अम्ल क्या है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों जो खट्टे फल होते हैं, लेमन, ये सारी चीज़ों में जो है आपका अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों, तो सिक्किम जो है उसकी जनसंख्या सबसे कम है। किसकी? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। वही अगर हम लोग बात करें जनसंख्या घनत्व में सबसे कम किसकी है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है, ठीक है। आपको ये पता रहना जरूरी है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो सबसे अधिक जो है वो आपका बिहार का है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ का है दोस्तों? बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, सॉरी सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निजी उपग्रह कौन सा है, तो बात करें दोस्तों तो प्रथम निजी उपग्रह यहाँ पे बोला है, तो सबसे पहली बात है कि इसरो का जो पहला उपग्रह था वो कौन था, नाम उसका, तो आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट था। और इसे जो है इंडिया खुद द्वारा जो है प्रक्षेपित नहीं किया था, इसे जो है सोवियत संघ द्वारा, यूएसएसआर द्वारा जो है 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। इट मीन्स अंतरिक्ष में भेजा गया था। लेकिन बात करें रोहिणी जो है, क्या है रोहिणी, ये एक ऐसा यान था जो कि खुद भारत के द्वारा जो है भेजा जाने वाला पहला उपग्रह था, जिसे 1980 में भेजा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो अगर आपसे जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो 8वें नंबर पे आ चुका है। कितने? 8वें पे, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अगर सतत विकास सूचकांक में अगर आपसे पूछे कि कितनी रैंक है, तो 120 रैंक जो है वो सतत विकास सूचकांक के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटीली झाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है, तो कंटीली झाड़ियाँ की बात करें तो ये जो है आपके मुख्य रूप से जो है मौसमी वर्षा के साथ गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जो जलवायु होती है वहाँ पाया जाता है। इट मीन्स जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वहाँ पाया जाता है। जैसे आप कैक्टस देखे होंगे, कैक्टस जो है वो इसी तरह के पेड़ में आता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान का जो क्षेत्र होगा, जहाँ भी शुष्क क्षेत्र होंगे वहाँ पे ये पाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बहुत सारे रैंक ये देख लेते हैं इंडेक्स के बारे में कि कौन से इंडेक्स में भारत जो है कहाँ है, और ये सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में इनमें से कोई ना कोई एक छपेगा जरूर, ठीक है। इससे पहले दोस्तों अगर आपको इस मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है और दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें जिनका भी दोस्तों आने वाले दिनों में सीजीएल का एग्ज़ाम है। और दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है, मेरा इस चैनल पे दोस्तों वीडियो ये पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो 85 रैंक पे, कितना पे है? 85। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक जो है वो 4th है और इसमें फर्स्ट पे कौन है, तो यूएसए। ऑलमोस्ट आप सिंपल सी बात है, यूएसए ही होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रेटिंग। तो सेफ्टी रेटिंग की बात करें एविएशन सेफ्टी रेटिंग में तो भारत की रैंक है 48। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 8वीं, जो कि मैंने अभी आपको कराया है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक जो है वो आपकी कितनी है? 107 है। कितनी है? 107। नेक्स्ट वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 40, ओके। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें है 132। कितना है? 132। नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इट मीन्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसकी बात करें 2022 की तो इसका है रैंक भारत का 150, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत कम, इट मीन्स दोस्तों कि आप समझ सकते हो दोस्तों कि 196 देशों में 150th नंबर पे भारत है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है भारत की रैंक 136 है, जो कि ये भी आप देख सकते हो कि हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136 नंबर पे है भारत, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आप मानव विकास सूचकांक को नोट कर लें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को ज़रूर नोट करें,
ग्लोबल हंगर को ज़रूर नोट करें, ये सब सवाल छपने वाला सवाल है। हेनले पासपोर्ट को ज़रूर नोट कर ले दोस्तों, और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में ज़रूर नोट कर ले। ये सब जो सवाल है बिल्कुल छपेगा आपके पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हड़प्पा कालीन सभ्यता में खिलौने किसके बने होते थे? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो है टेराकोटा के बने होते थे। किससे? टेराकोटा के, ठीक है। नेक्स्ट है टेडपोल किससे संबंधित है? तो ये तो दोस्तों आसान सवाल है। टेडपोल जो है वो आपके मेढक से संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या? तो सिंधु घाटी के बस्ती से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो जुते हुए खेत की बात करें तो कालीबंगा से है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज कि सबसे पहले लोथल के कहाँ से मिले हैं, फिर हम लोग देखेंगे कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, इस तरह से करके दोस्तों हम लोग सारा डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला है लोथल। तो बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट कि लोथल की खोज किसने की? तो आर राव ने की। किसने की? आर राव ने। और कब की? तो 1953। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। फिर बात करें यहाँ से क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले लोथल से जो है एक तो बंदरगाह मिला, ठीक है, एक जहाज का टेराकोटा मॉडल, जहाज बनाने का स्थान, घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति, फिर दोहरे दफन के जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई? तो अमला नंद घोष के द्वारा जो है 1953 में जो है इसकी खोज करी गई थी, ठीक है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो एक हल से भूमि के साक्ष्य, ठीक है, ये यहाँ मैंने बताया। एक तो जुते हुए खेत, ठीक है, फिर आपके लकड़ी के फरसे के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदियों के साक्ष्य, और जुताई की गई सतह। नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज दयाराम सैनी ने 1921 में करी थी, और यहाँ से मिला है कब्रिस्तान, ताबूत दफन के साक्ष्य, और किले के बाहर का दाना। एक और चीज़ दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता, आपको ये पता है ना। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट आर.डी. बनर्जी ने की 1922 में, ठीक है। यहाँ से क्या मिला? तो विस्नान स्नान घर, नाचती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा, पशुपति की मुहर, इम्पॉर्टेंट है, टेराकोटा के खिलौने, महान अन्न भंडार, और विधानसभा हॉल। नेक्स्ट है सूतका दौर। तो सूतका दौर की बात करें तो यहाँ से दोस्तों ये नहीं पूछता है कि किसने खोज की है, लेकिन ये पूछेगा यहाँ से क्या मिला? तो पत्थर के बर्तन, खोल मोती, और मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ। मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट है चनहुदरो। चनहुदरो की बात करें तो यहाँ से मिला है कागज़ और लिपस्टिक के उपयोग की खोज की गई, दवात यानी कि इंक पॉट की खोज, ठीक है, और साथ ही साथ मनका बनाने वाली फैक्ट्री के भी निशान यहाँ से मिले हैं। तो ये सारे दोस्तों आपके जो हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ सवाल थे कि कौन से चीज़ कहाँ से मिले हैं, ये मैंने आपके करा दिए हैं। ये आपको बिल्कुल इसको ध्यान रखना है, दोबारा इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? तो दोस्तों आइए फिर से हम लोग साइंस का सवाल देखते हैं, जिसमें है आपका अगर रेड लिटमस है। क्या है रेड लिटमस? तो रेड लिटमस जो है जैसे ही हम लोग एसिड में डालेंगे, क्या कहते हैं दोस्तों, रेड लिटमस को जैसे ही हम लोग बेस में डालेंगे तो रेड से उसका जो कलर है कैसा हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स रेड लिटमस को जब बेस में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू, और अगर ब्लू लिटमस को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा? रेड। ये दोनों अक्सर सबसे ज़्यादा पूछता है, इसीलिए मैंने आपके बताए हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है दोस्तों नेक्स्ट टर्मेरिक। टर्मेरिक की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा रेडिश ब्राउन बेस में डालने पे, और एसिड में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट है रेड कैबेज। रेड कैबेज जूस की बात करें तो ये आपका एसिड में डालेंगे तो इसका कलर चेंज होकर रेडिश हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो ग्रीनिश येलो। बट ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है वापस से आपका फेनोप्थलीन, ठीक है। फेनोप्थलीन की बात करें तो ये एसिड में तो कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही इसको आप डालोगे किस में? बेस में। जैसे ही बेस में डालोगे ये अपना कलर चेंज करके पिंक हो जाएगा। और एक मिथाइल ऑरेंज जो कि फिर से आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर आप बेस में डालोगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड,
और अगर आप इसको सॉरी दोस्तों, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड, और अगर आप इसको बेस में डालोगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो। तो ये 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये आपको 4 बिल्कुल ध्यान रखने हैं, इससे सवाल जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इनका संबंध जो है वो किससे है? क्रिकेट से, आप सभी को पता है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न खिलाड़ी का संबंध किससे है। ये सवाल आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछता है। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि दीपिका कुमारी का संबंध किससे है, तो तीरंदाजी। और तीरंदाजी दोस्तों इंडिया में अभी जो है फेमस हो रहा है, तो नए नए खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, तो आपको ये सारे चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखने हैं। हिमा दास आप सभी को पता है धावक हैं, साक्षी मलिक पहलवान, जिनसन जॉनसन धावक। ये फिर इंपॉर्टेंट, जो अलग नाम होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल बैडमिंटन पता है, गीता फोगाट पता है कुश्ती, पीटी ऊषा पता है धावक। ठीक है, इसे सारे चीज़ इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो है हेड अभी कौन बनाई गई है, तो पीटी ऊषा, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह, आपको पता है धावक। नेक्स्ट दीपा कर्माकर, इम्पॉर्टेंट है, क्या है? जिम्नास्टिक हैं। अभिनव बिंद्रा पता है आपको, निशानेबाज हैं। स्वप्ना बर्मन, क्या है ये? हेप्थालीट हैं, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे सवाल ही पूछता है आपसे। रवि कुमार दहिया पता है, सिल्वर मेडल इस साल जो आपके ओलंपिक टोक्यो हुए उसमें जीता। मैरी कॉम मुक्केबाजी 2016 ओलंपिक में विनर। अंजू बॉबी जॉर्ज, क्या है? लंबी कूद। ठीक है, मिताली राज की बात करें तो इनका संबंध क्रिकेटर से है, पता है आपको। कर्णम मरेश्वरी वेटलिफ्टिंग भारोत्तोलक। नेक्स्ट है भावना पटेल। भावना पटेल की बात करें, इंपॉर्टेंट है टेनिस से, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भवानी देवी, किससे है? तलवारबाजी से। ठीक है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करी थी इन्होंने। ठीक है, मनु भाकर पता है, निशानेबाजी। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडल विनर। टेकचंद, इंपॉर्टेंट है, टेकचंद भाला फेंक, आपको ये तो पता है नीरज चोपड़ा है, बट टेकचंद भी जो है वो भाला फेंक से हैं। मारियप्पन थंगावेलु, इंपॉर्टेंट है, पैरा ऊंची कूद। साजन प्रकाश की बात करें तो तैराक से। दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स। विनेश फोगाट कुश्ती। नेक्स्ट है आदिति अशोक। आदिति अशोक भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है? तो एक गोल्फर हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विश्वनाथन आनंद शतरंज सभी को पता है, लेकिन हर्षित राजा किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये सवाल आपके इम्पॉर्टेंट भी उतना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन से बात करें तो किदाम्बी श्रीकांत जो है वो बैडमिंटन से हैं। ठीक है, फिर आपका सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो, बाइचिंग भूटिया फुटबॉल, और विनेश फोगाट जो है आपके पहलवान हैं। तो ये सारे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपके कराए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर रह गए हैं दोस्तों तो वो भी मैं आपको जो है कल के वीडियो में करा दूंगा वापस से लाकर। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? तो ये तो ईजी है, तृणमूल कांग्रेस जो है आपका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है। डायरेक्ट कांग्रेस नहीं लगाना है, तृणमूल कांग्रेस लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पौधों में प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो प्रजनन अंग जो है उसका नाम है, पौधों का जो प्रजनन अंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प। क्या कहते हैं? पुष्प जो है वो पौधे का प्रजनन अंग होता है। वही नर अंग क्या होता है पुरुष का, पुष्प का? तो उसे पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, और बात करें तो पौधों में जो है लिंग की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने की? तो कैमियारिसिस ने, और किसने की? एक दोस्तों क्योला रूटर ने। ठीक है, और कब की? तो 1761, जिसमें आपका ये जो नाम है आपको ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा एसएससी तो। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये भारत के राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और अरावली जो है वो पूरे भारत में सबसे विश्व में जो है प्राचीनतम मानी जाती है पर्वत श्रृंखलाओं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ पाई जाती है भारत के अंदर में। ठीक है, सबसे पहला है काराकोरम श्रृंखला। तो काराकोरम श्रृंखला जो है वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि काराकोरम रेंज किस राज्य के अंदर पाई जाती है या किस क्षेत्र में, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट है पीर पांजाल, ये कहाँ पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। अरावली जैसा कि मैंने बताया गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा, साउथ इंडिया का है कार्डमम पर्वत श्रृंखला और अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। ये दोनों जो है कहाँ हैं, तो तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल, यानी कि कार्डमम और अन्नामलाई दोनों ध्यान रखना है, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट है नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के भी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट प्लानी, प्लानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह आपके मुख्य रूप से तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूछे तो आपका आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जो मध्य प्रदेश का रीजन है वो सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विंध्य, विंध्य की बात करें तो विंध्य जो है ये आपके गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपका बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट, क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, गारो पर्वत श्रृंखला, खासी और जयंतिया, ये तीनों यहाँ की ट्राइब भी है और ये तीनों जो है यहाँ के आपके पर्वत श्रृंखला भी है। गारो, खासी और जयंतिया तीनों कहाँ हैं, तो मेघालय। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, आपको रट लेना है एकदम। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि जो आपके बे ऑफ बंगाल से लगे हैं राज्य, और जो राज्य आपके जो हैं लगे हैं इससे अरेबियन सी से, वो आपके हो जाएंगे पश्चिमी घाट, इट मीन्स तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को पता है गौतम बुद्ध हैं। इन्हें जो है हम लोग लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है। इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ, कहाँ, तो लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है। इसके बाद बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जो है तृष्णा की घटना को क्या कहा था, तो निर्वाण। ओके। उसके बाद बात करें इनके बारे में अन्य, तो महात्मा बुद्ध ने जो सारे उपदेश दिए हैं किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में। और वही अगर आपसे जैन धर्म का बोले तो जैन धर्म का आपका प्राकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है महात्मा जो बुद्ध हैं उनके पहले गुरु कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे गुरु अलार कला। ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो महात्मा बुद्ध ने पहला जो है उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है। फिर बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो महाअभिनिष कर्मन, और प्रथम उपदेश जो देने की घटना है उसको क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन। आपको दोनों ध्यान रखने हैं, महाअभिनिष कर्मन क्या है, तो गृह त्याग की घटना। ठीक है। और धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रथम उपदेश जो दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता। नेक्स्ट है दांतों के इलाज में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो बात करें दांतों के इलाज में जो है जो दंत चिकित्सक होते हैं, इट मीन्स डेंटल, जो भी आपके डेंटल डॉक्टर होते हैं वो दांतों के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है किसी भी जो इमेज है उसको बड़ा कर कर दिखाता है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग होता है सेविंग दर्पण में, हेड मिरर में, कार की हेडलाइट में, सौर भट्टिया में जो है इसका यूज होता है। नेक्स्ट उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो होता है इमारत के अंदर, वाहन के जो दर्पण होते हैं, गाड़ी के जो मिरर लगा होता है वो। ठीक है। फिर आपका होता है सुरक्षा उद्देश्य से स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में, ये सब में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको उत्तल दर्पण के भी दोस्तों एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं और अवतल के भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है DRDO का फुल फॉर्म क्या है, तो DRDO जो है इसका फुल फॉर्म है आपका डिफेंस एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। कब हुई, 1958 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। अभी इसके हेड कौन है, तो समीर वी कामत जी जो हैं अभी हेड हैं। ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के अंतर्गत जो है ये मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। और इसका सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत है दोस्तों संस्कृत में लिखा है बलस्यम मूलम विज्ञानम, इट मीन्स शक्ति की उत्पत्ति जो है वो विज्ञान में है। तो ये आपके सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे सवाल पूछता है।
तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके, मैंने आपके करीब 50 से 60 प्रश्न या उससे ज़्यादा ही मैंने आपके लिए कराए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इससे सवाल छपेंगे। अभी तक ये वीडियो नंबर आपका 5वां है। अगर आप पाँचों वीडियो अभी तक देखे होगे दोस्तों, तो आपको समझ आएगा कि आपने कितना कुछ पढ़ लिया है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं फिर कल से ऐसे ही एक नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।